एवरीवन, जय महाकाल, जय जय सिया राम की। शिव महापुराण कथा, आपके सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा। यह कथा रुद्र संहिता भाग 2 युद्ध खंड भाग 5 हिंदी में अर्थ सहित। बोलो हर हर शिव शिव शंभो, जय जय सिया राम की। देवांग के स्वतन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मयंक के दानवों का शिव जी के समीप आना, उनसे वर याचना करना, शिव जी के वर पाकर मयंक का वित्त लोक में जाना। व्यास जी ने कहा, महाबुद्धिमान सतकुमार, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। अंत ही आप धन्य हैं। आप तो यह बताइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवता ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुराध्यक्ष की क्या गति हुई। यह वृत्तांत शंभु के कथा से संबंधित रखने वाला है, तो वह संपूर्ण विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सुत जी कहते हैं, मुने व्यास जी का यह प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सतकुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करने के बोले। सतकुमार बोले, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों और खचाखच भरे हुए त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं ने महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप से, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिनके तेज से दसों दिशाओं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती को और दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता भ्रमित विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि सभी देवताओं की वाहिनियों को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, कुछ न बोल सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा संबंधी महेश्वरी का, जो देवताओं के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध, भक्तगणों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता के स्वाधीन किया। तदनंतर सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शिव शंभो शंकर जी प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों को विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अंत ही अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। सतकुमार जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से खिल उठे और फिर तो वे बोले। देवताओं ने कहा, भगवान आप तो देवेश है, देवों के देव देवेश है। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, हम देवगणों के अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सतम जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते हैं। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रसन्नता प्रार्थना की, तब वे शांत और तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर एक साथ होकर बोले, अच्छा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देवों के दुख हरने करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवताओं को जो भी अभिष्ट था वो सारा के सारा उन्हें प्रदान कर दिया। और जो समय मय दानव जो शिव जी के कृपा बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उनसे विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक तथा अनन्य देवताओं को प्रणाम किया। वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया। वह भक्ति भाव से चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विश्रेष्ठ मय द्वारा किए गए सत्वगुणों को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मय, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, अंत ही तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। सतकुमार जी बोले, मुने शंभु के इस मंगलमय वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझको वर पाने के अधिकारी समझते हैं, तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर मैं सदा ही अपने भक्तों से मित्रता रखता हूँ, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे। अन्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता हूँ। महेश्वर, कभी भी मुझसे असुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर ही
आपके शुभ भजनों में तल्लीन रहकर निर्मय बना रहा हूँ। सतकुमार जी बोले, व्यास जी, शंकर तो समय स्वामी, सबके स्वामी तथा भक्तवत्सल है। मैंने इन सबका इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दान सतम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब तो मैं तेरा सब कुछ अभीष्ट वर है वह सारा के सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से परिवार सहित वित्त लोक में चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझसे आसुर भाव का प्राकट्य नहीं होगा। सतकुमार जी कहते हैं, मुने मैंने महात्मा शंकर जी की उस आज्ञा को सर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अनन्य देवताओं को भी प्रणाम करके वित्त लोक में चला गया। तदनंतर महादेव जी ने देवताओं के उस महान कार्यों को पूर्ण करने की देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्धान हो गए। जब परिवार सहित भगवान शंकर अंतर्धान हो गए, तब वह धनुष्य, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और अनन्य देव, सभी मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प और मनुष्यों का महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंदपूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शमी मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाशकों को सूचित करने वाला तथा परम कुष्ठ लीला से युक्त है, सारा के सारा तुम्हें सुना दिया। हर 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 शिव शंभो, जय महाकाल, जय महाकाली। दंभ की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्रदान प्राप्ति का वरदान, शंखचूंड का जप, तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसके पुष्कर रम में तुलसी के पास आना और उसके साथ ही वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूंड का गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शंभो, जय जय सिया राम की। तदनंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उनके वधन तक का प्रसंग सुनाकर सतकुमार ने कहा, मुने, जब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो, उसके सुनने मात्र शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूंड नामक एक महान दानव था जो देवताओं के लिए कटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसे वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीच थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील, धर्मिष्ठ, सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। वह उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने, उस दकु ने बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनके एक नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हुई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उसने श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। जब उस दृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए 1,00,000 वर्ष बीत गए, तब उस तपस्या के मस्तक से एक ज्वालल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह्य था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संपत्त हो उठे। तब वे इंद्रों को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। उन्होंने
उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा भी उनके साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु सुनाने के लिए वैकुंठ में चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के आदिश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु के विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया कि हम इसके तेज से संतप्त हो उठे। यह आप बताइए दीन बंधो, आपने दुखी सेवाओं के रक्षक तो आप ही हैं, अंत ही शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। सतकुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो, कोई उलट पलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया। यह तेज तो दंभ नामक दानवों का है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सतकुमार जी बोले, मुने भगवान विष्णु के यह कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। वहां जहाँ दंभ नामक दानव तप कर रहा था, ऐसा पूछकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए कहा, मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु से उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति से उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करके बोला। दंभ ने कहा, देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो अपना भक्त तथा महान बल तथा पराक्रम से संपन्न हो, त्रिलोकों को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सतकुमार जी कहते हैं, मुने दानवराज दंभ से कहने पर श्री हरि ने उसे वर दे दिया और उसके घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्धान हो गए। दानव दृंद दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उनका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अंत ही वह श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करने अपने घर को लौट आया। थोड़े समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों के अग्रणी जो सुदामा नामक एक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता की बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार उत्पन्न हो गए। द्विजतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूंड ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था। अंत ही उसके बचपन में सारी विद्या सीख ली। वह नित्य क्रीड़ा करने में अपने माता पिता हर्ष बढ़ाने लगा। अपने समस्त कुटुंबीय का वो विशेष रूप से भाजन हो गया। तदनंतर शंखचूंड बड़ा हो गया। तब जब जेगीशवेय मुनि के उपदेश के पुरस्कार में जाकर ब्राह्मण जी के प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन अपनी इंद्रियों को काबू करके गुरुपीदिष्ट ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा। योग पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूंड को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानव विग्रह से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर अत्यंत नम्रता से अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब
ब्रह्मा जी ने परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड को एक दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर ब्रह्मा जी के उसकी आज्ञा से तुम बद्री वन को जाओ, वही धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यो कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने तुरंत ही अंतर्धान हो गए। तब तप तप तब तप और सिद्ध शंखचूड ने भी सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और उसके मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। पुष्कर में ही उस जगत में मंगलों की मंगल स्वरूप कवचों को भी गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञानुसार तत्काल वही बद्रिकाश्रम को चल पड़ा। वहाँ दानव शंखचूड सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय मनोहर था, वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, ये सारा रहस्य मुझको बतलाओ। सतकुमार कहते हैं, मुने शंखचूड ने यह सकाम वचन सुनकर तुलसी ने कहा। तुलसी बोली, मैं धर्म ध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। तो आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि भी मोहित डाल देने वाली होती है। वह विष तुल्य नंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी विशाल शोकी भी शंखचूड समान जकड़ लेने वाली होती है। सतकुमार कहती है, महर्षि, तुलसी इस प्रकार रस भरी बातें सुनकर चुप हो गई। तब उसे मुस्कुराते देखकर शंखचूड ने कहना आरंभ किया। शंखचूड बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह तो सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। जगत शोभन है, जगत में जितनी पवित्रता नारियां हैं उनमें से तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है, जैसे पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाले शंखचूड मैं ही हूँ और मैं दनु का वंशज तथा दंभ नामक दानवों का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय में राधिका जी के शाप से दानव राज शंखचूड होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बात मुझे याद है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष यो कहकर शंखचूड चुप हो गया। तब जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई, मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचारों से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव जाति उसकी निंदा करते हैं। जनाना सोच तथा मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिंता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की संभव नहीं है। इसी कारण उसके पितर भी उसके दिए गए पिंड तर्पण को आदि इच्छा पूर्वक नहीं ग्रहण करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल को आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों को आहत हो जाता है उसके न्याय उत्तम तब जब होम पूजा
और विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोवणित कांत की परीक्षा करने के लिए पति रूप से वर्णन करे। सतकुमार जी कहते हैं, व्यास जी ने जिस समय तुलसी की यो वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा में आ पहुँचे और वो इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूंड, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गांधर्व विवाह विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दिशाओं में निपुण के साथ संगाकम गुणाकारी होना। फिर तुलसी की और लक्ष्य करके बोली, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांति की परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं में असुरों दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोक में सर्वदा उत्तम स्थानों में चिरकाल तक यह श्रेष्ठ विहार कर। शरीर उपरांत होने पर यह पुनः गोकुल में श्री कृष्ण को प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तो वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सतकुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड ने गांधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह, वह अपने पिता के स्थान को चला गया। मनोरम भवन में रमणे के साथ विहार करने लगा। हर 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 शिव शंभो, जय सिया राम की। शंखचूड का असुर राज पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीन जाना, देवांगों को शरण में जाना, ब्रह्मा के साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड के जन्म का रहस्य उद्घाटन और फिर सबके पास शिव के पास जाना, शिव के सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब चंड ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों ने बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनयता पूर्वक उसको प्रणाम करें। अनेक प्रकार से अपने आदर प्रदर्शित करते हुए उनका स्तवन करने लगे। फिर अपना तेजस्वी स्वामी बनाकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास खड़े हो गए। उधर द्वंद्व कुमार शंखचूड ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया देख बड़े आदर के साथ भक्ति भाव से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति के शंखचूड को दानवों के तथा असुरों को अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड प्रतापी एवं वीर तो था ही। उस समय असुर राज्य अभिषेक होने का कारण वह असुरराज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करने का वेग पूर्वक उनका संहार आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके। अंत ही समीर भूम से भाग चले गए। दिन होकर यत्र तंत्र पर्वतों की कोलाहल में जा छुपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड के वर्षति होने के कारण प्रभावित हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड ने संपूर्ण लोगों का जीत कर देवताओं को सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा। स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भोगों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि और यम,
और वायु आदि के अधिकारों को भी वही पालने लगा। उस समय महान बल प्रताप से संपन्न महान वीर शंखचूड़ समस्त दानवों, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्व, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकों अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य भोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का प्रकोप था। आदि व्याधियों का भी वह भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। और सारी प्रजा को सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम मणियों के खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर बिखरते रहते थे। वृक्षों में सदा ही पुष्प फल लगे रहते थे। सिरतों में सुआद नीर बनाता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चारों वर्णों और आश्रमों में सभी लोग अपने अपने धर्मस्तर में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकों का शासन कर रहा था, उसी समय कोई दुख नहीं था। केवल देवताओं, भातृद्रोह वंश से दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोकुल निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर रहता था। पूर्व पाश में उसे दानवों की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी तदनंतर जो पराजित होकर भी राज्य से हाथ धो बैठे थे, वह सभी सूरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी को सभा में चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्होंने चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर अकुलता पूर्वक अपने सारा वृत्तांत उन्हें कहा सुनाया। तब ब्रह्मा, सभी देवताओं ने तथा मुनियों ने ढाढ़स बांधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों के सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगण सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक और किरीट शोभित दे रहा था। कानों में कुंडल झलमला था रहे थे। कंठ वनमाली से सुशोभित था। देवता वे चतुर्भुज देव अपनी सारी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किए हुए श्री विग्रह पर पीताम्बर पर शोभा दे रहे थे और सननादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीश्वर ने उनको प्रणाम किया। फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठ निवाधि पते, आप देवताओं के भी देव, लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकों के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणापन आए हुए, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोक, आप ही लोकों का पालक है। गोविंद, लक्ष्मी आपके ही निवास करती है। आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप है। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवताओं श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्रह्मन, यह वैकुंठ योगिनियों से दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है, वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी विप्र प्रभाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित होकर देवताओं के कष्ट भरी शंखचूड़ की सारी करतूत सुनाई। तब समस्त प्राणियों ज्ञान भाव से न्याता भगवान श्री हरि ने उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योनि मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महा तेजस्वी गोप्ता जो मेरा भक्त था, मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाला इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इससे किसी ही प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोकुल में मेरे रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति परम कोष्ठ पांचवी मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उसके अंग से
उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां वहां निवास करती। वे नित्य ही राधा कृष्ण का आवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभू की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उनकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो, हमें दोनों शंकर जी के शरण में चले। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें समस्त देवों का निर्भय हो जाना चाहिए। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में मन ही मन भक्तवत्सल सर्वेश्वरी शंभु का स्मरण करते व्यास जी इस प्रकार रमपति विष्णु ब्रह्मा जी के साथ उसी समय शिवलोक में आ पहुंचे। वह महान दिव्य निराधार और भौतिकता से रहित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वही ऊंची उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीर वाले शिव पारदर्शों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। वह उन पारदर्शों के रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष भस्म के आरंभ से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकार वाली और चकोर थी। उत्तम मणियों तथा हीरो के हारों से वह सजाई थी। अमूल्य रत्नों की बनी हुई कमल पत्रों से सुशोभित थी। उनमें से मणियों की जलों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से वह पद्म रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह संयमंत कमलिनी बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रंथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिनके मन वो मोह लेती थी। वह भांति भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुहासित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उनके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा एक विचित्र सिंहासन था। उस पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारका से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल, रत्नमालाओं के माला से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी। लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत था और प्रसन्न तथा देवी पार्वती ने उन्हें सुहासित तांबूल प्रदान किया था। उसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे। सिद्ध भक्तिवश सिर झुकाकर उनके सांत्वने लगे थे। वे गुणातीत परेशान त्रिवेक जनक सर्वव्यापी निर्विकल्प निराकार सर्वे इच्छानुसाकार कल्याण स्वरूप माया रहित अजन्मा आद्य माया के आदिश्वर प्रकृति पुरुष से भी परातत्पर सर्वसमर्थ परिपूर्ण समायुक्त ऐसे विशिष्ट गुणा से युक्त शिवजी को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति अंत में बोले, भगवान आप दोनों अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोका के अधीश्वर, शरणागत वत्सल है। शरणागत गिरीश हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं। हम अब आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा करें। बोलो हर 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 शिव 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 शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति। उदय उदय